हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है और पितृपक्ष हर परिवार में अपने पितरों को याद करते हैं, उनको तर्पण भी लोग करते हैं। हमारे साथ हैं अमित पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार जो पितृपक्ष आ रहा है क्या क्या इसमें खामियां हैं, क्या क्या कैसे किस तरीके से इस बार पितृपक्ष होगा और किस तरीके से करना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अमित जी, ये बताइए कि पितृपक्ष 11 तारीख से चढ़ रहा है, क्या कुछ इस बार होगा? जी, मेरा नाम आचार्य अमित कुमार पांडे, प्रधानाचार्य राजा राजेश्वरी वेद विद्यालय चंदौली। जी, पितृपक्ष जो है मूलतः पितृपक्ष प्रारंभ जो है 11/9/2022 से प्रारंभ हो रहा है। पहला तर्पण श्राद्ध जो है, प्रतिपदा का जो श्राद्ध तर्पण जो होता है वो 11 तारीख से प्रारंभ होगा। लेकिन मान लीजिए किसी का कोई व्यक्ति अगर पूर्णिमा को गुजर गया है तो पूर्णिमा ये 15 दिन में मिलेगी नहीं। उसके लिए हम लोग 10 तारीख को जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 10/9/2022 को करेंगे। अन्यथा और जो लोग हैं वो 11 से लेकर 24 तक करेंगे। 24/9/2022 को आपका पितृ विसर्जन है और फिर 25 से आपका नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। एक चीज़ बताइए कि काशी भी मोक्ष का धाम है और गया भी। बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि हमारे जो पितृ हैं उनको गया ले जाकर बैठा देना चाहिए या काशी बैठाने। आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? इस पे एक श्लोक है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। पूरे भारतवर्ष में 7 जगह ऐसे है जो मोक्षदायक है। अयोध्या, मथुरा, माया बोले तो हरिद्वार, अयोध्या मथुरा माया, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, अवंतिका बोले उज्जैन और पुरी और गया। लेकिन लोगों को भ्रांतियाँ क्या है कि गया में हमने बैठा दिया तो हमको तर्पण नहीं करना है। लेकिन आप ये बताइए, एक वर्ष में पितृपक्ष 15 दिन के लिए आता है। हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके देखिए पितरों के प्रसन्न होने से ही हम आप फलीभूत होते हैं। हमारे संकल्प में बोला जाता है और हम लोग पितरों से क्या मांगते हैं? हम लोग नांदी मुख श्राद्ध करते हैं तो पितरों से मांगते हैं गोत्रन नो वर्धनताम, हमारी गोत्र की वृद्धि हो। देखिए देवता एक बार रुष्ट होते हैं तो मान जाते हैं, लेकिन पितृ रुष्ट होते हैं तो नहीं मानते हैं। पितृदोष लगता क्यों है? जब आप पितरों का अनादर करेंगे, पितरों को भोजन नहीं कराएंगे। ये पितृपक्ष जो प्रारंभ हो रहा है, इस पितृपक्ष में पितर लोग वेट करते हैं कि हमारा समय अब आ गया है। वो पितर लोग पूरे धरती पे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं हमारा पौत्र, हमारा पुत्र, हमारा भतीजा, हमारा भांजा जो भी है वो हमको तर्पण करेगा, हमारा जल देगा, हमको पिंडदान करेगा, हमको मुक्त करेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, गया में हमने पिंडदान कर दिया, अब हमको कोई तर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, आप पितरों को जब तक पानी नहीं पिलाएंगे वो कैसे तृप्त होंगे? पिंडदान आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन तर्पण वाला काम प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पितृ विसर्जन तक तर्पण देना चाहिए, तब जाकर पितर लोग प्रसन्न होते हैं। और गया में पिंडदान करके जो आते हैं वो एक बार ब्रह्म कपाल में भी जाते हैं। ब्रह्म कपाल आपका जो बद्रीनाथ में है, भगवान स्वयं विष्णु वहाँ विराजमान होते हैं। वहाँ ब्रह्म कपाल जो क्षेत्र है वहाँ भी करते हैं पिंडदान। एक चीज़ तर्पण की जो बात कहते हैं कि तो परिवार में मान लीजिए 4-5 भाई हैं, किसको करना चाहिए? छोटे बड़े बीच में किसको? जैसे मान्यता ये भी कही जाती है कि पिता को अगर तर्पण करना है तो बड़ा बेटा करे, माँ का तर्पण करना है तो छोटा बेटा करे, तो किसको करना चाहिए? देखिए, इस पे 2 मत है। तर्पण पहला मत ये है कि सर्वप्रथम अधिकार बड़े पुत्र को है, उसके बाद छोटे पुत्र को है। लेकिन संभवतः आप ये मानिए कि बड़ा पुत्र भी नहीं कर रहा है किसी कारणवश, छोटा पुत्र भी नहीं कर रहा है, तो क्या उनको नहीं करना चाहिए? तो शास्त्र सम्मत जो चीज़ आप पूछेंगे, तर्पण सभी लोगों को करना चाहिए। अगर 5 भाई हैं, पिताजी नहीं है तो 5 भाइयों को करना चाहिए। अब 5 भाई नहीं कर पाते हैं तो चलो भाई एक ही लोग से करा दिया जाए, इसी लोग एक लोग से ही करते हैं। लेकिन 5 को तर्पण करना, देखिए हम करेंगे तो हमको मिलेगा, हमारे बच्चे हमारे परिवार को मिलेगा, भाई करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आप करेंगे आपके पुत्री को मिलेगा, आपको पुत्र को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। भाई के करने से आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे आपके पुत्र को नहीं मिलेगा। इसीलिए सबको करना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और देखा गया है कि पति पत्नी दोनों लोग जाते हैं, चाहे गया हो चाहे काशी हो, पिंडदान करने के लिए। तो पत्नी अपने माँ बाप को करते हैं और पति जो होता है अपने माँ बाप के करते हैं। इस में क्या सिर्फ पति नहीं कर सकता है? देखिए, इस संबंध में क्या है, औरतों का जो गोत्र नहीं होता है,
क्योंकि औरतों का गोत्र इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं, औरत जो है जिससे शादी होगी, जिसके गोत्र में हो जाएगी, जैसे सप्तपदी वचन होता है, 7 वचन निभाया जाता है और उसके पहले शाखोच्चार किया जाता है। शाखोच्चार का विधि ये है कि शादी मंडप में जब हम बैठते हैं, उनके 3 पीढ़ी को, कन्या पक्ष के 3 पीढ़ी और वर पक्ष के 3 पीढ़ी, तीनों को जब हम मिलाते हैं तो शाखोच्चार, तीनों के गोत्र, दोनों का गोत्र को मिलाते हैं 3 पीढ़ी तक। जब वो गोत्र मिलते हैं तो उनके गोत्र की वो हो जाती हैं। तो औरतों का गोत्र जब जिसके यहाँ शादी हो गया, उनके यहाँ वो चली गई, वो घर वाले गोत्र से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो करेंगे भी तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका शादी हो गया, आप दूसरे गोत्र में चले गए, आपके द्वारा वंश जो आ रहे हैं उनके गोत्र के आ रहे हैं। लेकिन अब एक पक्ष ये भी है कि मान लीजिए उनका बेटा है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा, तब वो दामाद के द्वारा जो है उनको कराने से उनको तृप्ति मिलती है, क्योंकि वहाँ है नहीं। अगर है तो उनको बेटा को ही करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि जैसे किसी के घर किसी की मृत्यु होती है, तो जो 12 दिन या 10 दिन का प्रक्रिया होता है, तो ये देखा जाता है कि जो वो खाते थे वो चीज़ खाया जाता है, जो मतलब हर दिन। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? उस तरीके का अपनाना चाहिए या सीधे शाकाहारी रहना चाहिए? देखिए, पितृपक्ष जो 15 दिन विशेष रूप से है, इसमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ लोग नाराज़ होते हैं। अभी आप प्रश्न करेंगे कि नहीं नहीं हमारे पिताजी तो खाते थे, नहीं, वो पिताजी अब पितृ में जाकर वो देवता हो गए हैं, वो धरती पे नहीं है, पितृ स्वरूपी जनार्दन बनकर स्वयं विष्णु के पास चले गए हैं, तो उनको ये हम वर्जित करते हैं। अब एक पक्ष ये है, दूसरी पक्ष ये है कि अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको जो प्रसन्नता में भोजन वो करते थे, जो उनको भोजन अच्छा लगता है, उस भोजन को आप पकवान बनाइए, किसी ब्राह्मण को बुलाइए, पैर धुलवाइए, धुलवा कर उस सम्मान करिए, उन्हीं का स्वरूप उनमें देखते हुए उस तिथि को, जिस दिन वो गुजरे हैं, उस तिथि को उनको बुलाकर सम्मान से पैर धुलवाइए, पैर धुलवाने के बाद उनका सत्कार करिए, भोजन प्रसाद कराइए, वो उनको मिलेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक श्लोक है जो शास्त्रोक्त श्लोक है, दैवहीनम जगत सर्वम, देवता के अधीन पूरा संसार है, इससे कोई वर्जित नहीं है। दैवहीनम जगत सर्वम मंत्रहीनम तो देवता, अब देवता किसके अधीन है? देवता मंत्र के अधीन है। जब आप वो मंत्र बोलते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, तो भगवान स्वयं उसमें प्राण भगवान का आ जाता है। दैवहीनम जगत सर्वम मंत्रहीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र किसके अधीन है? वो ब्राह्मण के अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो उस ब्राह्मण को जो आप ग्रहण कराएंगे, उस ब्राह्मण को खिलाने से आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पितर लोग कहते हैं कि हम स्वयं वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, अगर वो स्वयं आ जाएँ तो लोग प्रेत समझ के भागने लगेंगे, इसीलिए उनको ब्राह्मण को समझकर, ब्राह्मण का पूजन कर कर उनको देने से उनको तृप्ति मिलती है। तृप्यध्वम 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 जो शब्द कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। देखिए, होता क्या है, बहुत सारे लोग के दिमाग में बैठा रहता है कि पितृदोष, ज्योतिष मत के अनुसार पितृदोष क्यों लगते हैं। मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रहा है, आप चिंतित हैं, डॉक्टर भी परेशान है, इलाज कर रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से, उसको संतान नहीं हो रहा है, सब चीज़ सही है फिर भी संतान नहीं हो रहा है, सब चीज़ सही है लेकिन वो बीमार है लेकिन उसका कोई क्या बीमारी पकड़ा नहीं रहा है। जब पितृ लोग नाराज़ होते हैं, पितृ लोग क्यों नाराज़ होते हैं? जब आप उनका तर्पण नहीं करेंगे, जब आप उनको भोजन नहीं कराएंगे, उनकी तिथि पर पूजन नहीं करेंगे, जब उनका पिंडदान नहीं करेंगे, स्वाभाविक है आप नाराज़ होंगे। नाराज़ होंगे तो आपको तकलीफ़ देंगे। जब आपको तकलीफ़ होगी तो आप कोई धर्मात्मा, महात्मा, सन्यासी, संत के पास जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे, अपना चर्चा करेंगे, तब आपको बताया जाएगा। पितृदोष जब लग जाता है तो आदमी बहुत परेशान होता है, काम आगे बढ़ा रहा है, रुक गया, नौकरी लगने वाली 1 नंबर से छट गई, तो आपको ये समझ में आता है कि हमारा सब कुछ सही है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो पितृदोष के निवारण के लिए यहाँ विमल तीर्थ है पिशाच मोचन में, वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कर कर और नारायण बलि श्राद्ध कर कर पितृ दोष का निवारण किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में सात्विक, राजस और तामस 3 स्वरूप में, सात्विक में भगवान विष्णु, राजस में जो है आपके स्वयं ब्रह्मा जी और तामस में स्वयं शिव जी, ये तीनों रुद्र के समान पूजन कर कर त्रिपिंडी श्राद्ध कर कर पितृदोष का निवृत्त किया जाता है, तब जाकर उनको संतान प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर अकाल मृत्यु हो गया, अब मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं, कट गए, जहर खा लिए मर गए, फांसी लगा लिए मर गए, आप उनको तो आत्मा तो भटकेगी, आपने पूजन कर दिया नहीं, जब तक आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप नारायण बलि नहीं करेंगे, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो भटकते रहते हैं और भटकेंगे दूसरे के शरीर पे आते हैं, नाना प्रकार का क्लेश होता है, तनाव होता है। इसलिए पितृदोष के लिए विमल तीर्थ पे त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि करनी चाहिए। अभी अब जब जाएंगे 11 तारीख को पिशाच मोचन में देखेंगे, लाखों की भीड़ रहती है,
पूरे देश विदेश से लोग भक्त आते हैं और त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। वहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलता है, क्योंकि यही 15 दिन में ही उनको किया जाता है। तो ये सारी पितृपक्ष पे सारी बातें आप सुने, तो लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।